अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, द लर्निंग हॉटस्पॉट में आपको खुश आमदीद। आज जो आर्टिकल हम एक्सप्लेन करेंगे उसका टाइटल है शेमफुल वीटो। वीटो का मतलब है वो पावर, वो वोटिंग पावर, वो नेगेटिव वोटिंग पावर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास होती है। अगर कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो अगर उसमें 5 मेंबरान में से एक भी उसको वीटो करता है तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकती। So let's get started. The US has scored a hat trick by vetoing for the third time a resolution in the UN Security Council calling for an immediate ceasefire in Gaza. जो गाजा में जंग हो रही है, ये तीसरी बार यूएसए ने या अमेरिका ने इसको वीटो किया है कि वहाँ पे जंग बंदी हो। इस रेजोल्यूशन को इट्स फॉर द थर्ड टाइम अ हैट्रिक है कि यूएस ने इसको वीटो किया है। As Israel's campaign of genocidal violence in the Forsaken Strip refuses to abate, ये जितने भी मीनिंग्स हैं मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो जिस तरह जो कैंपेन है इसराइल की वो जेनोसाइड की, नस्ल कशी की फोरसेकन स्ट्रिप यानी गाजा में रिफ्यूजेस टू अबैट, मतलब कम होने का, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इवन सम ऑफ टेल एविव्स staunch European supporters have joined the global demand for cessation of hostilities. इवन जो टेल एविव मतलब जो कैपिटल है इसराइल का, उसको टेल एविव कहते हैं, जो स्टाउंच यूरोपियन सपोर्टर्स थे, उनके अपने सपोर्टर्स थे, वो डिमांड कर रहे हैं कि जितने भी हॉस्टिलिटीज हैं, इट्स इनफ इज इनफ, तो बंद होना चाहिए। बट वन कंट्रीज आयरन क्लेड सपोर्ट फॉर इसराइल रिमेन्स, लेकिन एक कंट्री जो जिसका मजबूत सपोर्ट इसराइल के साथ है, एंड दैट इज द यूएस। And the US is determined to back the Zionist state regardless of the number of the innocent people it has slaughtered in Gaza. जो Zionist state है, Zionist state वो state जो जूश के लिए एक ऐसा अलग state जिसमें वो without any hurdles वो रह सकें, so that is Israel basically. As America's representative to the UN observed while justifying the veto. अच्छा, ये जो इन्होंने वीटो किया है अमेरिका ने, इसको जस्टिफाई उन्होंने कैसे किया? Moves towards a ceasefire must be made the right way and come at the right time. मतलब वो कहते हैं कि ये तरीका नहीं है, एक अच्छे तरीके से होना चाहिए, एंड एट द राइट टाइम मतलब अभी वो आप जारी रखें, वो जब टाइम आएगा तो हम देखेंगे। For Washington, with 29,000 Palestinians so far massacred in Gaza, that time obviously has not come. मतलब 29,000 पैलेस्टीनियन को इन्होंने मार दिया, लेकिन अभी भी वो कहते हैं कि इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर दिस सीज़फायर। अदर परमानेंट यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स इंक्लूडिंग रशिया एंड चाइना यूज स्टेंजिंग लैंग्वेज टू रिब्यूक बोथ यूएस एंड इसराइल, लेकिन उन्होंने सिर्फ इनको क्रिटिसाइज ही किया, रिब्यूक किया है, with the Moscow's ambassador saying the American veto had given Israel a license to kill. वो कहते हैं कि इन्होंने अमेरिका के वीटो पावर ने उनको एक लाइसेंस दे दिया कि वो मारे जितना उनकी मर्जी है। While Beijing's representative equated it with a green light to continue slaughter. मतलब वो कहते हैं license to kill and a green light, a green signal. मारे जितनी आपकी मर्जी हो, nobody is there to stop. While America has firmly been in this Israeli camp since the 1967 war, 1967 के war से ही वो America is there playing a very important part. Where the current butchery in Gaza is concerned, अभी जो butchery है, जो खून खराबा है, that is continued in Gaza. The Biden administration, मतलब जो Biden की administration has lost all sense of right and wrong. They have lost all sense of right and wrong. कोई उनमें तमीज़ नहीं है अच्छे और बुरे की। As it defends Tel Aviv with an almost religious zeal, और वो जितनी उनकी वो जो religious zeal है, ये जो religious जो जज्बा है मजहबी, उसके साथ वो टेल अवीव को डिफेंड कर रहे हैं। Following this grotesque display of biasness, अगर हम ये जो अजीब और जो biasness है, जो तासुब है, the US can forget about being a serious player in the Middle East peacemaking. तो US को ये भूल जाना चाहिए कि वो Middle East में कोई peacemaking कर सकता है. While it is desired to win hearts and minds in the Arab and Muslim worlds has been
obliterated in the rubble of Gaza, और जो इसकी जो डिज़ायर है कि वो अरब या मुस्लिम ममालिक को या जो मुसलमानों के दिलों में वो घर बनाएगा, दैट इज़ बिन डन एंड डस्टेड, और वो जो है गजा के जो मलबे में तले वो दब गए by constantly defending Israel's unconscionable violence in the occupied territories. The US has told that it stands with the oppressor. By डिफेंड करने से जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है इन गाजा और वायलेंस को जो डिफेंड किया है यूएस ने दुनिया को बताया है कि इट स्टैंड्स विद द ऑप्रेसर। वो ऑप्रेस्ड के साथ नहीं खड़ा, वो ऑप्रेसर के साथ, जालिम के साथ खड़ा है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम आसान अल्फाज में बोले, इट्स mantra अबाउट डिफेंडिंग ह्यूमन राइट्स ग्लोबली इज हार्डली बिलीवेबल। और वो जो कहता रहता है मंत्रा, वो जो मंत्र है उसका कि वी आर द चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, इट्स हार्डली टू बिलीव। कौन बिलीव करेगा? एज 29,000 पैलेस्टीनियन लाइव्स वर क्लियरली ऑफ नो वर्थ टू एक्ट। 29,000 मरे, उसकी कोई वैल्यू नहीं। इवन दो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन्स have bravely denounced their government's complicity in the blood-stained Israel campaign on the streets of New York and Washington. लेकिन फिर भी जो thousands of brave Americans हैं, उन्होंने इसको डिनाउंस किया है, उसकी मजम्मत की है। Meanwhile, the Muslim world is comatose. जो हमारी जो मुस्लिम दुनिया है वो अभी भी कोमे में है, वो अभी भी सो रही है, with some states reportedly aiding Israel clandestinely। मतलब अभी भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं हमारे जो पुरस्कार तरीके से आप कहें कि वो हेल्प कर रहे हैं इसराइल। As Algeria's UN ambassador noted, today every Palestinian is a target for death, extermination and genocide। आजकल हर फ़लस्तीनी जो है वो टारगेट है, वो जेनोसाइड का या बर्बादी का हुआ है। Sadly, members of the international community are either complicit in these crimes। अगर हम सैडली कहें तो या तो वो इसमें शामिल है, और आर दी or the silent majority mutely watches the live streaming of the Palestinian slaughter। या वो एक मैच चल रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है और लोग खामोशी से इस स्लॉटर को देख रहे हैं। सो दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट वर्ड्स, आप इसको नोट डाउन करें, बिकॉज डॉन में आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर रिपीटेड। अगर आपको मीनिंग समझ आ जाती हैं तो वो रिपीट होते जाते हैं। Hopefully you understood. Uh, uh, let's wait for the next one. Till then, have a good time.